वेलकम टू 5 फिंगर क्लासेस एजुकेशन सीरीज की इस तीसरे भाग में आज आपके सामने 10 प्रश्न एमसीक्यू के लिए गए हैं जो आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से या ह्यूमन बिहेवियर से है, किसने कहा था। तो 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है स्किनर ने, दूसरा मैकडूगल ने, तीसरा गैरिसन ने, चौथा वाटसन ने। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइएगा आप। इसका सही उत्तर है गैरिसन ने। गैरिसन ने कहा कि मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध मानव व्यवहार से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का है। समझौतावादी है या विश्लेषणवादी होता है या विश्लेषणात्मक होता है या संश्लेषणात्मक होता है या प्रतीकात्मक होता है। तो आइए लगाइए दिमाग ज़रा इसमें कि शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है कि शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय दर्शन में मुक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं। मुक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं कि 4, 3, 2 या 1 कितने प्रकार मुक्ति के बताए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है 2। 2 विकल्प, 2 प्रकार जो हैं वो मुक्ति के भारतीय दर्शन के द्वारा बताए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि किस विधि को चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। ये 4 विधियां आपके सामने हैं। इनमें से चारों में से किस विधि को चिकित्सा शास्त्र से या मेडिकल साइंस से लिया गया है। पहली है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है आत्मगत, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तीसरी है समाजमिति, सोशियोमेट्रिक मेथड। और चौथा है नैदानिक विधि जो आपके सामने हैं। तो इन चारों में से किस विधि को चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है नैदानिक विधि को, रिमेडियल मेथड को चिकित्सा शास्त्र विधि से लिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 5वां प्रश्न। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको कि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें पूछा गया है आपसे कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे। तो इसका 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही उत्तर बताइएगा। पहला है किलपैट्रिक, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा जॉन डीवी और चौथा प्लेटो। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है। इनमें सही उत्तर है किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक जो हैं ये अमेरिकन जो प्रयोजनवादी है जॉन डीवी उनके शिष्य हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी थी। उन्हीं के शिष्य हैं WH किलपैट्रिक। उन्हीं को प्रोजेक्ट विधि का जनक कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि जनक की जब बात आती है यहाँ पर जॉन डीवी का नाम भी लिया जाता है कि जॉन डीवी का ये नहीं है, जॉन डीवी का नाम भी लिया जाता है कि जो कि प्रयोजनवाद के समर्थक कहे जाते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 5वां प्रश्न। अभिकर्मित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था। प्रोग्राम लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। आशुबेल ने या स्किनर ने या टोरेंस ने या पेवलोव ने। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आपके समझ में आ जाएगा। आशुबेल जो कि संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। दूसरा स्किनर, और सही मायनों में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो स्किनर है जिन्होंने प्रोग्राम्ड अधिगम का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। तीसरा है टोरेंस जिन्होंने सृजनात्मकता किया या क्रिएटिविटी पर अपना बहुत ज़्यादा काम किया। और चौथे हैं पेवलोव जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि लर्निंग की थ्योरी है उसको प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्प के आपका थोड़ा सा डिस्कशन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न आपके सामने आता है
बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपको इसको ध्यान रखना है और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो और आपको सही उत्तर इसका आपको मिल जाए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्य से विशेष की ओर तर्क में, यहाँ पर देखिए लॉजिक है, यहाँ पर तर्क में कौन सी पद्धति कार्य करती है। तो 4 पद्धति यहाँ पे दी हुई हैं, आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति और नियामक पद्धति। इन चारों पद्धतियों में से कौन सी पद्धति जो है वो सामान्य से विशेष की ओर बात करती है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अधिगम की एक प्रोसेस होती है कि हम विद्यार्थी को सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाएं या विशिष्ट या विशेष से सामान्य की ओर पढ़ाएं। दोनों ही प्रकार की विधियों को शिक्षा शास्त्र में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है निगमन पद्धति, डिडक्टिव मेथड, जहाँ पर केवल निगमन पद्धति जो है यहाँ पर ली जाती है, जिसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। यहाँ पर ही चलो आगे प्रश्न आएगा और जब बताऊंगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ये एक कथन है आपके सामने कि संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए वो स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं, उपरोक्त सभी हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो है स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का संबंध बना रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विकास एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस किस प्रकार की है, खंडित या निरंतर चलने वाली या पूर्ण या अपूर्ण। जब हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है किस प्रकार की है, खास तौर से विकास के सिद्धांत जो पढ़ाए जाते हैं उनमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आती है, वो है निरंतर, कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है, जो ग्रोथ जो है कुछ समय बाद रुक जाती है। तो यहाँ पर विकास की प्रक्रिया पूछा गया है, ये खंडित नहीं होती, ये आपका उत्तर गलत है। पूर्ण नहीं होती, ये भी गलत है। अपूर्ण नहीं होती, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है निरंतर, यानी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आता है। 10वां प्रश्न है, सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ये सेफेलोकोडल जो प्रवृत्ति है ये वृद्धि और विकास के बारे में बताती है, खासतौर से शारीरिक विकास के बारे में बताती है कि ये जो विकास की प्रवृत्ति है किस तरफ को जाती है, इसकी दिशा कौन सी है, कि सिर से पैर की ओर या निकटवर्ती से दूरवर्ती अंगों तक या पैर से सिर की ओर या दूरवर्ती से निकटवर्ती अंगों तक। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसका सही उत्तर है कि निकट से दूरवर्ती अंगों तक, यानी कि जो विकास की सेफेलोकोडल जो प्रवृत्ति है वो निकट से दूर की तरफ को जाती है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आपके सामने आए हैं और मुझे उम्मीद है ये 10 प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को इसको ज़रूर शेयर कर दें जो आपके संपर्क में डीएलएड और बीएड कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का टेट का फॉर्म भरा हुआ है, जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सबको इसको आप लोग इसको लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।